हेलो गाइस, आज हम पॉलिटिक्स में संविधान से अपने भारतीय संविधान के अंतर्गत उसके कुछ प्रमुख भागों के बारे में याद करने का एक सरल तरीका जानेंगे। इसे हम एक कहानी के तौर पर बताने जा रहे हैं, जिसके ज़रिए आप उसे कंठस्थ कर सकते हैं, आपको याद करने में आसानी होगी। और यह जो संविधान के कुछ प्रमुख भाग हैं, ये गिने चुने चुनिंदा इम्पोर्टेंट हैं, जो आगामी परीक्षाओं जैसे कि यूपी पुलिस और एसएससी जीडी और अन्य कुछ प्रमुख परीक्षाओं में बेहद उपयोगी साबित हो सकते हैं। आइए डिस्कस करते हैं। हमारे भारतीय संविधान में 22 भाग हैं, तो उनमें से हम याद करने का एक तरीका बता रहे हैं कि जैसे फील करो कि ऐसे सपोज करो कि आप जैसे कहीं किसी अन्य देश में जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको जैसे भाग 1 में कहा गया है कि संघ एवं राज्य क्षेत्र, तो यहाँ पे आपको ये जानना होगा कि संघ का मतलब यहाँ देश से है, किसी देश या राष्ट्र से है। तो सबसे पहले हम उस देश के बारे में जानेंगे तथा वहाँ के राज्य क्षेत्र के बारे में जानेंगे। अब ऐसा सोच के चलिए, ऐसा मान के चलिए कि आप वहाँ पहुँच गए, जैसे आप वहाँ उस देश में या संघ राज्य क्षेत्र में चले गए। तो सबसे पहले मतलब उसके बाद जैसे आप चले गए, नंबर 1 पे आप वहाँ गए, तो नंबर 2 पे वहाँ कुछ टाइम बाद वहाँ पे आप रहने लगे, तो आपको वहाँ की नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है, जब आपको नागरिकता दे दी जाएगी तो आप वहाँ के नागरिक हो गए। अब नागरिक होने के नाते आपको कुछ आपके अधिकार होंगे, वो दे दिए जाएंगे कि आप ये यहाँ जा सकते हैं, ये काम कर सकते हैं, ये अपना आजीविका कमा सकते हैं, तो जिसे हम मौलिक अधिकार कहेंगे नंबर 3 थर्ड स्टेप में। ठीक है, जब आपको मौलिक अधिकार मिल गए, तो मौलिक अधिकार आने से, अब अधिकार आने से हर कोई अपने में मतलब आज़ादी महसूस करता है, तो आपको कुछ ज़्यादा आज़ादी जैसे वो ना हो, जैसे बहुत से होते नहीं आज़ाद ज़्यादा, जैसे कोई अंकुश ना हो, कोई ज़्यादा आज़ादी हो जाए तो फिर उल्टे सीधे काम करने लगते हैं। तो उसके लिए नंबर 4 पे आपको कुछ नीतियाँ बताई जाएंगी कि आपको इस तरीके के काम करने हैं आज़ाद रहकर, तो जिसे हम भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व के नाम से जानते हैं। और साथ ही कुछ छोटे मोटे काम बता दिए जाते हैं, मौलिक कर्तव्य जिन्हें बोलते हैं, ताकि देश और समाज का कल्याण हो सके। इससे आगे के लिए अगले पार्ट में। धन्यवाद।